ग्रामर क्लासेज में मैं विद्यानंद सर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज इंग्लिश ग्रामर के बारे में मैं कुछ मैटर लेकर आपके सामने आया हूँ। आज 11th 12th को लक्ष्य करके ये क्लास की शुरुआत की जा रही है। वैसे अभी प्रारंभिक स्टेज से बेसिक लेवल से हम संक्षिप्त अध्ययन कराते हुए आपके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए जो निकट एग्ज़ाम होने जा रही है उस एग्ज़ाम की तैयारी तक पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए, इसमें हम अभी शुरू किए हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं? व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? इसका एक परिभाषा है, ग्रामर इज ए साइंस ऑफ फॉर्मिंग वर्ड्स एंड कंबाइनिंग देम इनटू कंप्लीट सेंटेंस। ग्रामर वो है जो शब्दों का निर्माण और उन शब्दों के द्वारा वाक्यों को एक का निर्माण करना, वाक्य शब्दों को मिला करके एक वाक्य का रूप देना और वह वाक्य एक सार्थक रूप प्राप्त हो, ऐसे वाक्य को प्राप्त करने के लिए इंग्लिश ग्रामर है। अब अगला देखिए, द सिस्टम ऑफ और द कलेक्शन ऑफ रूल्स व्हिच प्रोवाइड्स कंप्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस इज इंग्लिश ग्रामर। वह तंत्र या नियमों का वह संग्रह जो हमें किसी वाक्य के निर्माण में या वाक्य को बनाने में पूर्ण अर्थ प्रदान करे, तब उसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। ए सेट ऑफ रूल्स दैट टीचेज अस टू मेक वर्ड्स एंड मीनिंगफुल सेंटेंस इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। अगला परिभाषा है, नियमों का वह समूह जो हमें सिखाता है, क्या सिखाता है? टू मेक वर्ड्स, शब्दों का निर्माण करना, एंड एक सार्थक वाक्य का रूप देना, उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। इस प्रकार इंग्लिश का डेफिनेशन होता है। कुल मिलाकर यही देखा जाता है कि इंग्लिश ग्रामर वह है जिसमें हमको अक्षरों, शब्दों और शब्दों के निर्माण, उसके भेद और उसके द्वारा वाक्य का निर्माण जो कि एक सार्थक अर्थ रूप प्रदान करता हो, जिसके द्वारा हम अपने मन की भावना को सही तरीके से प्रकट कर सकते हैं, कुछ सही शुद्धता के साथ हम व्यक्त कर सकते हैं, उसी शुद्धता को कायम रखने के लिए इंग्लिश ग्रामर है। तो अब हम देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के भेद कितने हैं। इंग्लिश ग्रामर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 काइंड्स। इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद होते हैं। उनमें से एक है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में हम अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसका जैसा कि डिफिनेशन यहाँ पर स्पष्ट है, लिखा हुआ है। ऑर्थोग्राफी, पहले इसके काइंड्स को जान लीजिए। ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, इटिमोलॉजी, शब्द विचार, सिंटैक्स, वाक्य विचार, पंक्चुएशन, चिन्ह विचार, प्रासोडिक, छंद विचार। अब इसमें ऑर्थोग्राफी क्या होता है, जिसको वर्ण विचार कहते हैं। डिफिनेशन देखिए, द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी द ओरिजिन ऑफ लेटर्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन, काइंड्स एंड यूजेस इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी ग्रामर के उस भाग को कहते हैं जिसमें हम अक्षरों की उत्पत्ति, उसके उच्चारण, उसके भेद और उनके प्रयोग करने का अध्ययन करते हैं या प्रयोग करना सीखते हैं, उसे हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं। ऑर्थोग्राफी के द्वारा हम अक्षरों का अध्ययन विशेष रूप से करते हैं। ये नाम से ही जाहिर है कि ये वर्ण विचार हिंदी में कहलाता है, इसको हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ABCD, जैसा आप देख लीजिए, कैपिटल लेटर में भी होता है, स्मॉल लेटर में भी होता है, फिर इसका कर्सिव राइटिंग होता है, अलग अलग तरीके इसके होते हैं लिखने के, और इसके जगह जगह पर इसका उच्चारण भी अलग अलग ढंग से होता है, और उसके कई भेद होते हैं, जैसे भावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी भावेल। भावेल के अंतर्गत हम सीखते हैं जैसे A, E, I, O, U, ये भावेल होते हैं, अक्षर के अंतर्गत ही है, और कॉन्सोनेंट में आता है बाकी A, E, I, O, U को छोड़कर, और उधर सेमी भावेल में W और Y आता है। इस प्रकार से ये सभी हम ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत सीखते हैं, और आपको आज ऑर्थोग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे। फिर आगे के चैप्टर में हम, और इससे आगे के चैप्टर में हम इटिमोलॉजी को लेकर चलेंगे और उसके बारे में विस्तार से समझाएंगे।